धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर आज हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में अहम सुनवाई होने जा रही है। ये मामला है भोजशाला परिसर और कमाल मौला मस्जिद से जुड़े विवाद को लेकर। सुनवाई डबल बेंच में सूची क्रमांक 45 पर रखी गई है। मामले में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, भोज उत्सव समिति, कमाल मौला मस्जिद और कुल 5 पक्षकार अपने अपने तर्क अदालत के सामने रखेंगे। पिछली सुनवाई के बाद अब तक 4 से ज्यादा दावे, आपत्तियां और सुझाव कोर्ट में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। साथ ही भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा 98 दिन के सर्वे की रिपोर्ट और साक्ष्यों पर भी आज विस्तार से चर्चा हो सकती है। तो बता दें आपको कि 23 फरवरी को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट पर 2 हफ्ते के भीतर अपनी आपत्तियां और सुझाव देने का निर्देश दिया था। दाखिल जवाबों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। एएसआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर 22 मार्च 2024 से करीब 100 दिन तक परिसर और उससे 50 मीटर की परिधि में जांच, सर्वे और सीमित उत्खनन किया। टीम में पुरातत्वविद, अभिलेखविद, रसायनविद और कई विशेषज्ञ शामिल थे। तो इस पर अब दावे, आपत्तियां मंगवाई गई थी, जिसे पेश किया गया है और अब मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। ये महत्वपूर्ण सुनवाई आज होगी। बता दें आपको कि हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को निर्देश दिया था कि वो एएसआई की 98 दिन तक चली वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट पर अपनी लिखित आपत्तियां पेश करें और अपने सुझाव भी पेश करें। और चलिए इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे लाइव। उनका रुख हम कर लेते हैं। महेश, आज एक बार फिर से भोजशाला को लेकर सुनवाई होने जा रही है और कुल 5 पक्षकार अपना पक्ष आज रखेंगे। क्या कुछ खास होगा, क्या अपडेट है पूरी खबर पर? देखिए साधना, इस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण ये सुनवाई शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे की ओर आपको जो बिल्डिंग नजर आ रही है, ये इंदौर हाई कोर्ट की वही बिल्डिंग है जिसमें आज डबल बेंच जो है डीबी, जिसमें जस्टिस अवस्थी और जस्टिस शुक्ला जो है इसको सुन रहे हैं। 45 नंबर पे ये मामला लिस्ट था और अभी जो हमारी वकीलों से बात हुई, जो इस मामले से जुड़े हुए वकील हैं, उनके अनुसार अंदर सुनवाई शुरू हो चुकी है। इसके पहले 23 फरवरी को जो है संबंधित जितने भी पक्ष थे उन पक्षों को जो एसआई सर्वे की, जो एसआईए की सर्वे की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सौंपी गई थी और उसके बीच में उन्हें समय दिया गया था कि इसके दौरान वो अपना अध्ययन कर ले। पहले कुछ पक्षों को ये रिपोर्ट मिल चुकी थी और 4 पक्षों को रिपोर्ट मिलना बाकी थी। तो सभी को रिपोर्ट मिलने के बाद में इसमें 4 नए सुझाव, दावे और आपत्तियां जो हैं 4 नए लगाए गए। अब इन्हीं सारी चीजों पे इसमें अंदर डिस्कशन हो रहा है। इस डिस्कशन के बाद ये निकल के आएगा कि आज कोर्ट में क्या होता है। हालांकि अभी फैसला आने में इसमें समय लगेगा, पर ये बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है जो ये तय करेगी। अब ये एसआई की रिपोर्ट जो ये तय करेगी कि उस जो जमीन है जिसको भोजशाला हिंदू कहते हैं, अपने आस्था का जिसको मंदिर बताते हैं, जहाँ पे वाग्देवी की प्रतिमा का, उनका पूजन का, और एक बड़ी भोजशाला जहाँ पे राजा भोज के जमाने में पढ़ाया जाता था, एक तरीके की यूनिवर्सिटी होती थी, उसको कहते हैं। वहीं कमाल मौला मस्जिद के जो पक्षकार है, मुस्लिम जो पक्षकार है, उनका दावा है कि ये दरगाह है, ये एक मस्जिद है जिस मस्जिद में उन्हें नमाज पढ़ने की अनुमति होनी चाहिए। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका लीगल स्ट्रक्चर क्या है, लीगल स्ट्रक्चर के अलावा इसका जो लीगल स्टेटस क्या है कि ये क्या भोजशाला है या ये मस्जिद है, इस पे लेकर जो एएसआई का जो सर्वे हुआ था, बड़ा ही टेक्निकल सर्वे हुआ जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का उपयोग किया गया, जैसे कि आपने बताया, खुदाई की गई और तरह तरह की जो टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसमें कार्बन डेटिंग भी शामिल है, उन सब का इस्तेमाल करके एक 3000 पेज की रिपोर्ट सौंपी गई है, जिस रिपोर्ट को 23 तारीख को सभी पक्षकारों को सौंपा गया था। उसके बाद में आज इसी हाईकोर्ट में, इंदौर की इसी बेंच में अब इस पे बहस होना शुरू हो चुकी है। सब अपनी अपनी बातें रखेंगे और कुछ समय बाद में ये तय होगा, ये पता चलेगा कि आज कोर्ट में क्या हुआ है। जी, तो बिल्कुल कुछ समय के बाद ये पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन एक बार इसकी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं महेश, कि कब क्या कुछ हुआ है। पूरी जानकारी आप दीजिएगा कि कहां से ये शुरुआत हुई थी, कब आपत्तियां इस पर ली गई हैं, पूरा विवाद कब शुरू हुआ था? देखिए, विवाद वर्षों पुराना है। विवाद जब दिग्विजय सिंह की मध्य प्रदेश में सरकार हुआ करती थी, 96 के आसपास में, 95-96 के आसपास में पहली बार ये विवाद बड़ा खुल के सामने आया था। उस समय जो है हिंदुओं को मंदिर में अनुमति नहीं थी किसी भी तरह की पूजा पाठ की। हालांकि चूंकि ये वाग्देवी की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित हुई है, जो कि अंग्रेज अपने साथ में लंदन ले गए थे, तो सरस्वती का एकमात्र ऐतिहासिक मंदिर हिंदू पक्ष के अनुसार यही है, जहाँ पर बसंत पंचमी, जो कि माता सरस्वती से जुड़ा हुआ त्योहार है, उस दिन उनकी पूजा की अनुमति मांगी जाती थी, तो उस पर रोक लगाई गई थी। वहीं मुस्लिम जो हैं उस जमाने में नमाज वहां पे पढ़ने आया करते थे। इसके बाद में जब ये पहला केस दायर हुआ है, 95-96 के आसपास की टाइमलाइन होगी जब ये केस दायर किया गया था लोकल अदालत में, स्थानीय कोर्ट में, जिसके बाद में ये तय हुआ कि कोर्ट
तक वहां से लंबी लड़ाई के बाद में ये हाई कोर्ट तक पहुंचा और 2003 के बाद में जब उमा भारती की सरकार आई तो उसके बाद में यह तय हुआ कि हर बसंत पंचमी को हिंदू पूरी तरह से जाके पूजा पाठ करेंगे, अपना जो विधि विधान से पूजा पाठ है, यज्ञ हवन सारे करेंगे वहां पर। साथ ही हर मंगलवार को हिंदू पक्ष को अनुमति होगी कि वो जाके उनके जो नॉमिनेट व्यक्ति हैं वो जाके वहां पे पूजा पाठ कर सकते हैं। वहीं मुस्लिम जो पक्ष है उसको ये मौका दिया गया था कि हर शुक्रवार के दिन वहां पे जाके वो अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। उसकी कोई सीमा पहले तय नहीं की गई थी कि कितने लोग नमाज पढ़ेंगे, पर विवाद जब भी बसंत पंचमी और शुक्रवार एक साथ पहुंचता है तो उस समय ही उसी दौरान ये माहौल होता है जब दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं। और वहीं पुलिस और प्रशासन के लिए, सरकार के लिए बड़ी समस्या खड़ी होती है कि दोनों ही पक्षों को उनके रीति रिवाज के अनुसार कैसे उनकी जो रिचुअल है उनको पूरा करने दिया जाए। इस बार भी जो बसंत पंचमी आई थी उस बसंत पंचमी पे भी वही माहौल था कि जब दोनों ही दिन, शुक्रवार का दिन था और बसंत पंचमी भी थी, तो दोनों ही पक्षों को वहां जाना था। तो इस दौरान प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी होती है। पर टाइमलाइन की बात करें तो 90s के एरा से ये चला रहा केस जो है अब जाकर हाईकोर्ट तक पहुंचा। हालांकि इस बीच में इसी मामले को लेकर कुछ पक्ष जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो नियत बेंच है जहां पर इसका मामला चल रहा है, जो कि इंदौर की हाईकोर्ट खंडपीठ है जिसके अंतर्गत, जिसके जुडिक्शन इलाके में ये पूरा भोजशाला का मामला आता है, यहीं पे केस सुना जाएगा। पर जब तक कि रिपोर्ट पटल पे ना रखी जाए, जब तक के ये पाबंद किया गया था कि किसी तरीके की जानकारी बाहर मीडिया को दोनों पक्षों के लोग नहीं देंगे, ना ही उनके वकील देंगे। पर उसके बाद में रिपोर्ट सामने आई है। अब रिपोर्ट को पेश करने के बाद में आज एक लंबी बहस हो सकती है। इस बहस के बाद में तय होगा कि आगे क्या होगा। पर दोनों ही पक्ष अपने अपने जो है तथ्यों को लेकर आज कोर्ट में पहुंचे और इसमें बहस कर रहे हैं। जी बिल्कुल महेश, आपने सही कहा कि दोनों ही पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे। देखना होगा फिर कोर्ट क्या फैसला इस पर सुनाता है। आप नजरें बनाए रखिएगा, हर एक अपडेट आगे भी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।